अंतर व्यथा की कथा मेरी सुन लीजिए। ब्रज की वे बाला जपे मेरी माला, वो गोपियां मेरे नाम का कीर्तन करती हैं। विरह की ज्वालाता में तन मन चीजें, विरह में जल रही है। गोविंद से किस प्रकार मिलन हो, यही उपाय देखती हैं। मेरो विश्वास मेरी ही आस, रस रास मेरी मिलबे की प्यास जास, सावधान कीजिए। वो मिलने की आशा में बैठी है, आप जाकर के उनको थोड़ा समझाओ। और यशोदा माता को भी समझाना हो, यशोदा माता को मेरी समाचार देना। उद्धव आए हैं ब्रज में, उद्धव का रथ देख करके सारी गोपियां दौड़ी हैं, शायद हमारा कन्हैया आ गया। हजार हजार गोपियां कन्हैया को स्मरण करते हुए रथ की ओर आई है। लेकिन रथ में जब गोविंद को नहीं देखा, निराश हो। कौन हो भैया? कन्हैया ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा, किस लिए भेजा है? बोलो, उन्होंने कहा है कि गोपियों को समझा करके आओ कि मेरे में प्रीति नहीं लगाए, ब्रह्म का चिंतन करें, समाधि लगाए, योग साधें। उद्धव जी कह रहे हैं एक है अनेक नहीं, ब्रह्म एक है अनेक नहीं। अंत जो अनंत जय, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। संत है बनंत सोई ब्रह्म तुम ध्याओ। जो साधु संत लोग, जो ज्ञानी लोग कहते हैं ऐसे ब्रह्म का ध्यान करो, तुम वो कन्हैया को भूल जाओ। अज अविनाशी सुख राशि है जो आदि सो, स्वयं प्रकाशी ब्रह्मनाशी चित्त लाओ। जो ब्रह्म का नाश कर देता है, अविनाशी है, उसका चिंतन करो, कन्हैया को भूल जाओ, ब्रह्म का चिंतन करो। छोड़ के वियोग भोग दुखद यह रोग रूप, हुजिए निरोग ब्रह्म भोग संसार सु। माया हो को जाल विकराल नाशवान सब, लीजिए दृष्टि डालने के शांत है विचार। ये तो माया का जाल है, इस जाल को तोड़ करके निकल जाओ। ये जो तुम्हारा कन्हैया है, ये भगवान नहीं। गोपियां इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकी। गोपियों को गुस्सा आ गया। अरे उद्धव, तुम किस ब्रह्म की बात करते हो, किस अविनाशी की बात करते हो, किस निरंजन की बात करते हो? हमने तो अपनी काजलदानी में से उस ब्रह्म को, उस निरंजन को अपने हाथों से अंजन लगाया है, हमने उसको लाड लड़ाए हैं, उसको खिलाया है। हम तो उसकी दीवानी हैं, हमें उसके बिना कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। श्याम तन, हम कोई ब्रह्म को नहीं जानते। हमारा तो ये जो तन है ये श्याममय है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, हमारा धन तो श्याम। आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। हमने तो रात दिन उस श्याम से ही प्रेम किया है।
श्याम से अंग संग किया है, श्याम ने हमारा कष्ट निवारण किया है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नाही जिए। हमारा तो प्राण है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तुम कौन से ब्रह्म की बात करते हो? आंधे की सी ला करी आधार श्याम नाम। सूरदास का जैसा प्राण लकड़ी है, उसके सारे घूम करके आता, उसी तरह हम श्याम को स्मरण करके ये दिन भर की कार्यशैली निपटाते हैं। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम। उधो तुम भय बोरे, उस ज्ञानी को इन्होंने लतिया दिया। अरे तुम तो पागल हो गए, बोरे पागल हो गए। पाती लेके आए जरूर, श्याम सुंदर से पाती लेकर के आए हो। योग कहां राखे, यहां रोम रोम श्याम है। जो गीता ने कहा है कि सततम कीर्तियन तो माम यतंत सदृढ़ व्रता, हम तो उस नियम का पालन करते हैं। हमारे तो रोम रोम से, जैसे हनुमान जी के अंग अंग से भगवान का नाम निकलता है, उसी तरह हमारी प्रत्येक उसमें से भगवान का नाम निकलता है। तुम किस ब्रह्म की बात करते हो? और तुम कहते हो ब्रह्म को, हमने ब्रह्म को नहीं देखा, लेकिन हमने गोविंद को देखा है। उसके बिना जानते हो कौन क्या होगा? कृपा सिंधु गोविंद दया निधि, काम हमारो शीघ्र संवारो। हमें और किसी से मतलब नहीं। उधो हमारे गोविंद को जाकर के कह देना कि तुम कृपा सिंधु हो, गोविंद हो, दया निधि हो, हमारे काम को शीघ्र संवारो। और हम तो अज्ञानी बालाएं हैं, कुपट गवारनी है। हमने तो गाय भैंसे पाली हैं, विद्वानों की सभा में नहीं बैठी। लेकिन गोविंद से कहना, तुम तो परम धाम को धाये, भयो अनाथ आज ब्रज सारे। तुम तो चले गए, लेकिन इस ब्रज को अनाथ कर गए। अब से कौन रहे या ब्रज में, गोप गाय को पालनहारो। ये गोविंद, आप ब्रज को छोड़ करके चले गए, इन गायों की, इन गोपियों की और इन ग्वाल बालों की रक्षा कौन करेगा? और गोपियां पागल हो गई, पूर्ण सारे चरित्र सामने आ गई। अब से कौन रहे ब्रज में, गोप गाय को पालनहारो। कौन बचावे वत्रासुर से नाथे, कौन नाग अतिकारो। जब कालिया नाग इस यमुना में आ जाएगा तो बताओ कौन नाथ ने आएगा उसके बिना? उद्धव बताओ। उद्धव उनकी आंसू की धारा देख करके अपने ज्ञान को भूल गया, चुप हो गया। अरे उद्धव, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लगती अति शीतल। जब कन्हैया था तब ये कुंज थी ना, ये बड़ी शीतल लगती थी। और अब वही विषम ज्वाल की कुंजे, गोपाल के बिना ये ऐसा लगता है जैसे दावानल हो। अब उधर जाने को जी नहीं करता। उद्धव अपने वीर बता की क्या बात कहें, लेकिन हमें चाहे लाख दुख हो, हमारे गोविंद से कह देना कि गोपियां सब सुखी हैं, तुम्हारा कोई कष्ट नहीं, कोई विरह नहीं। लेकिन तुम तो रो रही हो, गोविंद को याद कर करके रो रही हो, फिर तुम कह रही हो उसको कहना कि कोई कष्ट नहीं है। ऐसा है उद्धव, अगर तुम जाकर के कहोगे कि ब्रज में सब अनाथ हो गए, ब्रज में सब संकट में है, ये है वो है, तो हमारे कन्हैया को दुख होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे गोविंद को कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए उनको जाकर के कह देना कि ब्रज में सब खुशी। लेकिन उद्धव बार बार उन गोपियों की चरण लेकर के अपने मस्तक पर लपेटता है। जिधर से गोपियां जिस रास्ते में निकलती हैं, उद्धव उसमें लौटता है और उस ब्रज रज को अपने ऊपर डाल लेता है। धन्य है ये गोपियां जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन बना लिया।
अनेक दिन ब्रज में रहे उद्धव जी। आज आए उद्धव, महाराज मेरा ज्ञान सारा छट गया, मेरे ब्रह्म का विचार सब मिट्टी में मिल गया। नंद बाबा, गोपाल ने इसीलिए मेरे को यहां भेजा था। आज मैं वापस जा रहा हूं, अगर कन्हैया को कोई समाचार देना हो तो बताओ। नंद बाबा उठे हैं, एक हांडी ली है, घर से अंदर से दूध डाल के लाए। मेरे गोपाल को दूध बहुत प्रिय है। नंद दोहनी भर दई कयो नैन भर नीर, वह धोरी को दूध यह भाव तो हो बलवीर। मेरे कन्हैया को ये दूध बहुत पसंद है, उसको जाते ही पिला देना। और यशोदा मैया अंदर से बांसुरी लेकर के आई है, मोर का पंख लेकर के आई है, उद्धव को पकड़ा है। श्याम सुंदर को दे देना, उसके बिना यहां कौन लगाएगा। उद्धव लौट गया यशोदा माता के चरणों में, तूने ब्रह्म को गोदी में खिलाया है। आज मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, इन वेदों में, इन शास्त्रों में कुछ नहीं रखा, इन समाधियों में कुछ नहीं रखा। अगर रखा है तो गोविंद से प्रेम में रखा है। उद्धव आया है और कृष्ण को लताड़ लगाई है। तू कैसा भगवान है, तू कैसा न्यायकारी है। तेरे लिए लाख लाख गोपियां रात रात रोती हैं, दिन दिन रोती हैं, यशोदा मैया रोती है, नंद बाबा रोते हैं, और तू यहां बेरहम यहां बैठा। एक दिन जाकर के मिल करके आओ। कृष्ण ने सोचा कि जो मेरा अभियान था सफल हो गया, उद्धव को ज्ञान हो गया, प्रेमा भक्ति के समान कोई दूसरी भक्ति इस दुनिया में आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधे बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। बोलो सुंदर राधा बिहारी। और मारा प्यारा कानूड़ा बंसी की धुनी सुना जा रे, और मारा प्यारा कानूड़ा बंसी की धुनी सुना जा रे, और मारा प्यारा कानूड़ा, और मारा प्यारा कानूड़ा, और मारा प्यारा कानूड़ा बंसी की धुनी सुना जा रे, और मारा प्यारा कानूड़ा बंसी की धुनी सुना जा रे, और मारा प्यारा कानूड़ा। ए धुन बंसी की बड़ी ही प्यारी, धुन बंसी की बड़ी ही प्यारी। ये सभी भक्त लोग अपने मुंह से उच्चारण करें, बहुत सीधा भजन है, इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं लगते। ए धुन बंसी की बड़ी ही प्यारी, धुन बंसी की बड़ी ही प्यारी, धुन बंसी की
की बड़ी प्यारी धुन बंसी की बड़ी प्यारी सुन कर मन को लगती प्यारी सुन कर मन को लगती प्यारी क्या तो मोली ना जग सारा रे अरे मारा प्यारा कानूना बंसी की धुन सुना जा रे और मारा प्यारा कानूना और मारा प्यारा कानूड़ा नटवर नागरिया बंसी की धुन सुना जा रे और मारा प्यारा कानूड़ा बंसी की धुन सुना जा रे और मारा प्यारा कानूड़ा हे ब्रह्मा शंकर नारद मोहे ब्रह्मा शंकर नारद मोहे अरे ब्रह्मा शंकर नारद मोहे ब्रह्मा शंकर नारद मोहे सप्तऋषि विरट तेरे तो हे सप्तऋषि विरट तेरे तो हे सप्तऋषि विरट दे दो हे सप्तऋषि विरट दे दो व्यास देव सुख न्यारा रे और मरा नटवर नागरिया बंसी की धुन सुना जा रे अरे मरा नटवर नागरिया ए अरे मरा नटवर नागरिया अरे मरा नटवर नागरिया अरे मरा नटवर नागरिया बंसी की धुन सुना जा रे अरे मरा प्यारा कांवरिया ए ग्वाल बाल अरु गोपी मोही ग्वाल बाल अरु गोपी मोही रे गाल बाल अरु गोपी मोही गाल बाल अरु गोपी मोही कामधेनु संग गैया मोही कामधेनु संग गैया मोही कामधेनु संग गैया मोही कामधेनु संग तालिया कथ गावे अरे कथ गावे दामा प्यारा रे अरे मरन की धुन सुना जा रे अरे मरा प्यारा कानूड़ा अरे मरा प्यारा कानूड़ा अरे मरा नटवर नागरिया और मरा नटवर नागरिया बंसी की सुना जा रे अरे मरा प्यारा कानूड़ा अरे मरा प्यारा कानूड़ा अरे मरा प्यारा कानूड़ा और मरा प्यारा कानूड़ा रे बंसी की धुन सुना जा रे अरे मरा नटवर नागरिया बंसी की धुन सुना जा रे नटवर नागरिया अरे ग्वाल बाल अरु गोपीर मोही ग्वाल बाल अरु गोपीर मोही ग्वाल बाल और गोपी मोही ग्वाल बाल और गोपीर मोही कामधेनु संग गैया मोही कामधेनु संग गैया मोरी कामधेनु संग गैया मोरे कामधेनु संग गैया मोरे अरे कथ गावे दामा प्यारा रे अरे मारा प्यारा कथ गावे दामा प्यारा रे अरे मारा प्यारा कानूड़ा अरे मारा प्यारा कानूड़ा अरे मारा प्यारा कानूड़ा अरे बंसी की धुनी सुना जा रे अरे मारा प्यारा कानूड़ा अरे तेरी यारी में मुरारी में जो नहीं आयो रे तेरी यारी में मुरारी में जो नहीं आयो नहीं आयो रे नहीं आयो नहीं आयो रे नहीं आयो नहीं आयो मजो नहीं आयो तेरी यारी भगवान की जय श्री राधे जय श्री राधे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
इधर ये सब चल ही रहा था कि उधर कंस की जो घरवाली थी वो जरासंध की बेटी थी। उसने जाकर के कहा कि तुम्हारे बहनोई को मार दिया, जवाई को मार दिया। जरासंध नाराज हो गया। 21 अक्षौणी सेना लेकर के आया है कंस कृष्ण भगवान से बदला लेने के लिए। मथुरा पर आक्रमण कर दिया, उसने चढ़ाई कर दी। लेकिन इस पार ब्रह्म परमात्मा के सामने किसकी विषाद। 18 अक्षौणी सेना रण क्षेत्र में आई थी, कुरुक्षेत्र में। उसके लिए तो पूरे महाभारत के किस्से हैं, लेकिन 21 अक्षौणी सेना कृष्ण भगवान ने खेल खेल में मार दिया। उसकी कहीं चर्चा बहुत थोड़ी मिलती। क्यों? कि भगवान के लिए ये सब कार्य नगण्य से हैं। उनकी तो एकमात्र अचिंत शक्ति के कण मात्र से ये सब सुलभ हो जाता है। और एक बार नहीं आया, 2, 3, 5, 7, 8, 17 बार आया जरासंध। और भगवान प्रसन्न है कि जाओ ढूंढ ढूंढ करके सब लोगों को ले आओ। मैं तो बाहर हारने के लिए आया हूं, मैं कहां इनको ढूंढता डोलूंगा, तुम इकट्ठे कर करके लाओ, मैं यहां पर इनका श्रृंगार करते रहूं। और भगवान ने 17 बार ही जरासंध को परास्त किया है। लेकिन 18वीं बार जब भगवान आए हैं, अपने साथ कालयवन को लेकर के आए हैं। कालयवन इसका दोस्त है जरासंध जी का। अरे मेरा दोस्त 17 बार परास्त हो गया, अब की बार मैं उसकी मदद करूंगा, उसको विजय श्री का वर्णन करवा कर लाऊंगा। और कालयवन जब आया है तो भगवान को अपनी वो देखो पूर्ण ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं। जो कृष्ण को ग्वालिया समझते हैं, यादव वंश का एक छोटा सा आदमी समझते हैं, वो लोग ध्यान से सुने। उस पूर्ण ब्रह्मा अवतार के एक प्रमाण दे रहे हैं। सतयुग में मुचकुंद महाराज ने देवताओं की वंदना की, देवताओं की मदद की। युद्ध में 1000 वर्ष तक युद्ध चला और देवताओं को सिंहासन दिलाया मुचकुंद महाराज ने। और मुचकुंद महाराज इंद्र के पास गए हैं। इंद्र को कहा कि महाराज आपको सिंहासन मिल गया। बोले हाँ। तो आपको क्या चाहिए? बोलो मुझे मुक्ति दे सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं, मुक्ति तो मेरे बस की बात नहीं। तो कैसे मिल सकती है? बोलो मुक्ति तो मिलेगी आपको, कृष्ण की अगर शरण में जाओ, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण के दर्शन करो तो मुक्ति मिल सकती है। तो ये कैसे संभव? बोला आप ऐसे करो, आप पृथ्वी पर चले जाओ। द्वापर में भगवान कृष्ण अपन 16 कला अवतार से 64 गुणों को धारण करके पृथ्वी का भार हनन करने के लिए आएंगे। उस समय आपको दर्शन सुलभ हो जाएंगे। महाराज आप पृथ्वी पर चले जाओ। तो इंद्र को कहा है, ब्रह्मा को कहा है कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि पृथ्वी पर जब मैं विश्राम करूं कोई मुझे बाधा नहीं पहुंचाए। अरे तुम कहते हो बाधा? अगर कोई बाधा पहुंचाएगा ना, तुम्हें सोते से कोई उठाएगा तो तुम्हारे दृष्टिपात से जल जाएगा। वो मुचकुंद महाराज या एक गुफा में सो रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को पता है। सतयुग की घटना द्वापर में कृष्ण को पता है। अपने पास ही प्रमाण रखो। और जो कृष्ण के बारे में अनर्गल बात करे उनके मुंह पर एक चपत मार दो। ये देखो पूर्ण ब्रह्म होने का प्रमाण है। भगवान ने देखा काल यवन आया है और इस काल यवन की मृत्यु मुचकुंद महाराज के हाथ है। ये मेरे से नहीं मरेगा। जो विधान है उसको वैसे ही करना चाहिए। बस इन्होंने तो जीवन में छल किया है, छल करना इनके लिए कोई बड़ा भारी नहीं। काल यवन जब इनके सामने आया है, कन्हैया उनके सामने दौड़ने लगे हैं। कभी नजदीक दिखते हैं, कभी दूर दिखते हैं। और काल यवन को कहते ले पकड़ ले पकड़ ले। और काल यवन को दौड़ाते 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 छकाते छकाते उसी कंदरा में लाए हैं जिस कंदरा में मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे हैं। और आकर के भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, मुचकुंद महाराज को उड़ाया और खुद छुप गए। अब काल यवन धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते देखा ओ ये सो रहा है। ये पीतांबर ही तो इसका पहरा रहा था जब ये दौड़ रहा था। और ये पीतांबर ये बोड़ के सो गया। अब इसको मार दूंगा, अब कोई मुझे कष्ट नहीं। राक्षस है ना, देखो राक्षस और मनुष्य में इतना फर्क है। मनुष्य जब मिलेगा तो नमस्कार, प्रणाम, राम राम, हरे कृष्ण। अगर कोई सोए हुए व्यक्ति से
बात करनी है और नींद आ रही है उसको, तो जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, तो उसकी नींद, वो भी बोलेगा राधे राधे हरे कृष्णा। ये सज्जन लोगों के लक्षण। और दुर्जन कालियावन अंदर आया है और आते उसने एक लात मारी मुचकुंद महाराज को जोर से। अब ये कई वर्षों से सो रहे हैं, इनको ऐसा लगा किसी ने आघात दिया है, और वो जब तक विचार करे तब तक कालियावन ने उसकी तो मृत्यु आ गई सिर पर, दूसरी लात फिर मार दी। और मुचकुंद महाराज धीरे धीरे उठे हैं, धीरे धीरे उठ करके हजारों वर्षों से आंखें बंद हैं, ऐसा लगा जैसे पपड़ी जम गई, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को, तब तक मुचकुंद महाराज को उस कालियावन ने 5-7 लात और मार दी। इन्होंने आंख खोली है, उस लात मारने वाले को देखने की कोशिश की है। भगवान का वरदान है, इंद्र का वरदान है, ब्रह्मा का वरदान है। दृष्टिपात हुआ और कालियावन के शरीर में अग्नि लग गई, त्राहिमाम करने लगा। लेकिन जिसकी मृत्यु, जिसने वैष्णव को लात मारी है, एक संत को लात मारी है, तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? कालियावन जल करके भस्म हो गया। प्रभु ने देख लिया कालियावन का श्रृंगार हो गया, मेरा भक्त हजार वर्ष से मेरे से मिलने की अभिलाषा लिए सो रहा था, आज उठा है, आज मैं इसको दर्शन दूं। और कंदरा में से धीरे से निकल करके आए हैं। जब गोविंद सामने आए तो मुचकुंद महाराज को लगा कि जैसे हजार सूर्य इस कंदरा में प्रकाशित हो गए हैं। उस तेज के सामने मुचकुंद महाराज की आंखें फिर बंद हो गई। कौन है आप? इतने स्वरूपधारी, इतने सुंदर स्वरूप वाले कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पाया। और मुचकुंद महाराज को पूर्व वो पहले की बात याद आ गई। अरे ब्रह्मा ने कहा था, इंद्र ने कहा था कि तुमने हमारी मदद की है, ये कहीं द्वापर तो नहीं आ गया? और प्रसन्न हो गया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामते पदामुज। अरे आप तो अकारण ही कृपा करते हैं ठाकुर, इसीलिए तो तेरा नाम दयालु है, इसीलिए नाम तेरा कृपालु है। तेरे को हम बार बार नमस्कार करते हैं। मुझे शक्ति दो प्रभु, आपके इस तेज के सामने मेरी आंखें खुल जाए। मेरी वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौच करम सु मनस्तौ पाद्यो। नहीं, वाणी इसको आप चालू कर दीजिए जिससे मैं आपका गुणगान करूं। भगवान आए हैं, धीरे से अपना वरदास्त मुचकुंद महाराज के सर पर रख दिया। धन्य होगा, निहाल हो गया भक्त महाराज, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जो आपका मैं गुणगान कर सकूं। जो टूटे फूटे शब्द मैं कहूं उसी को आप अपनी प्रार्थना समझ। ये आप लोग भी करो। महाराज हमें प्रार्थना नहीं आती, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, कविताएं छंद कुछ चौपाई वगैरह कुछ नहीं आती। हमारी तो शुद्ध भाषा है। हम गंवार, आप बुद्धिमान, हम अज्ञानी, आप ज्ञानी, हम लघु दृष्टि, हमारी छोटी दृष्टि, आप पूर्ण दृष्टि, सम दृष्टि। प्रभु इस अधम जीव का भी उद्धार करना, आपकी शरण में आए। बोलो राधे गोविंद भगवान की। प्रसन्न हो गए महाराज, मुचकुंद महाराज को धाम भेज दिया। जाओ अब मेरे धाम में जाओ, भगवान मेरा भजन करना, मुक्ति दे दी। बाहर आए, बलराम जी मिले, क्या है? बोलो महाराज जिस पहाड़ के ऊपर अपना है उस पहाड़ को चारों तरफ से जरासंध की सेना ने घेर रखा है। एक तरफ थोड़ा रास्ता है जहां अट्टालिकाएं हैं, उधर सेना नहीं पहुंची है। लेकिन ये जरासंध बुद्धिहीन, इसने सोचा कि इस आग को चारों तरफ फैला दे। उस जो पहाड़ था उस पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दी जरासंध की सेना ने कि इसमें ये दोनों मर जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे गोविंद को मारने वाला इस पृथ्वी पर कभी कितनी पूतना, जरासंध, अगासुर, बकासुर, पता नहीं कैसी, कोई घोड़ा बन के आता है, कोई सर्प अजगर बन के आता है, कोई बकासुर बन के आया, लेकिन मेरे गोविंद का पार नहीं पाया। इसलिए मेरे गोविंद का ज्ञान से पार नहीं पाया जा सकता। मेरे गोविंद को अगर रिझाना है तो प्रेम से। मेरे को सुना दे, क्या कहता है? क्या करें? जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं ना, उनकी यही हालत होती है।
दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना है, ये कथा में नहीं है, इसको कथा में मत जोड़ना, ये इन लोगों के लिए शिक्षा है। अमृतसर से दो सरदार आए, जाना है बंबई। बंबई की गाड़ी, ओह भयंकर भीड़, तिल रखने के लिए सरदार तो कहां चढ़ेंगे, अटैची रखने की जगह नहीं। अरे भैया बंता सिंह, बोला तो फिर आज तो बंबई जाना नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, ऐसी बुद्धि लगाऊंगा, अपन दोनों आराम से बैठ करके चलेंगे। अब पता नहीं अटैची में लेके आया था या बाजार से लेके आया, एक प्लास्टिक का विकराल सांप लेकर के आया, मोह से कौन, बड़ा भयंकर, देखते ही डर लगे, और धीरे से उसको पकड़ा है और ट्रेन की खिड़की में गया है और अंदर डाला है, चिल्लाया सांप सांप। अंदर बनिए ब्राह्मण पड़े हुए थे, अरे सांप, और महाराज खिड़कियों से कूदने लगे। अरे कंपार्टमेंट में सांप आ गया, किसी को काट लेगा, बच्चों को खिड़कियों से बाहर फेंक रहे हैं, खुद लटक लटक के गिर रहे हैं, और 10 मिनट में कमर वो खाली, रेलवे का डिब्बा पूरा खाली, एक भी आदमी नहीं। आराम से संता चढ़ा है, आराम से बनता चढ़ा है, ऊपर बैंकर में बिस्तर लगाया है, आराम से सो गया। देखा संता सिंह मेरी बुद्धि, अरे यार तेरी तो वाह वाह बहुत बुद्धि है भाई। अरे बिना रिजर्वेशन के इतनी सुंदर सीट, थका हुआ है, आराम से सो जा, चिंता मत कर, और सो गए। नींद आ गई। अमृतसर से आए ना चल करके, उस गाड़ी में ठीक से सीट नहीं मिली, ये तो पूरा डिब्बा ही खाली मिल गए, आराम से सो। 4 बजे संता की आंख खुली, अब तो शायद बंबई के नजदीक ही आ गए होंगे। बनता खड़ा हो, देखे कौन सा स्टेशन है, गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे खड़ी है, कोई स्टेशन पर खड़ी है। किसी से पूछते हैं कौन सी स्टेशन है, शीशे को